शस्त्र रखता है या शस्त्र का लाइसेंस लेता है तो कौन सा गुनाह है? हिंदुस्तान संविधान से चले और जिनकी जो धार्मिक आस्था है वो अपने हिसाब से चलाए, लेकिन हिंदुस्तान पर शरीयत थोपने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत क्यों है? कभी आपने राहुल गांधी को टोका कि मुल्क के बाहर जाकर के इस मुल्क की बदनामी क्यों करते हैं? हमें हुमायूं से मत जोड़ो, हमें तैमूर लंग से मत जोड़ो, हमारा कोई लेना देना नहीं आबर डाबर बाबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये कहा हो कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं, उनको रिप्रेजेंट करता हूं। चंद मुसलमान अगर कट्टरपंथ करते हैं तो आपने पूरे मुसलमानों को लपेटा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस देश को कट्टरता नहीं चाहिए, इस देश को सौहार्द चाहिए और इस देश को असहिष्णुता नहीं चाहिए, इस देश को एका चाहिए। और उसी राह में आज हम एनडीटीवी इंडिया पर एक कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो ऐसे मेहमान हैं जो धर्म को समझते हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारे साथ जो यहाँ पर ऑडियंस मौजूद है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए कल्की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का, जो स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म और आस्था की व्याख्या करते हैं और लोगों को उसके मायने भी बताते हैं। वहीं तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे साथ गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा साहब हैं स्टूडियो में, जो मजहबी तकरीरों और देश में इस्लाम पर अपनी राय रखते हैं और समझाते भी हैं। आज हमारे दोनों ही मेहमानों से सीधी बात होगी कि इस देश में कट्टरता कौन फैला रहा है। सीधे सवाल होंगे कि इस कट्टरता का जिम्मेदार कौन है। आज बहुत बड़ा सवाल देश के सामने है कि इस देश में कट्टरता कौन फैला रहा है। आज सीधे सवाल होंगे और सीधे जवाब होंगे। सबसे पहले इस शो में राउंड वन, और राउंड वन जो सीधे पूछता है, हिंदू राष्ट्र बनाम शरीया। इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ इस देश में शरिया लगाने की बात होती है। अब दोनों पर ही आज मैं बात करूंगी क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इस पर व्याख्या भी कर सकते हैं। आचार्य जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी और एक तस्वीर के साथ करूंगी। वो तस्वीर जरा दिखाइए। ये देखिए, ये तस्वीर आई है गाजियाबाद से, जहां पर घरों में तलवारें बांटी गई और यहां पर न सिर्फ तलवारें बांटी गई बल्कि कहा गया आत्मरक्षा के लिए हर घर में तलवार। ये हिंदू रक्षा दल ने किया। अब सवाल ये है, अगर मैं ये तस्वीर दिखा रही हूँ आचार्य जी, इसकी जरूरत क्या है? क्या इस तरह की तस्वीरें, क्योंकि इस पर एफआईआर हुई है, इस तरह की तस्वीरें मन में एक डर नहीं पैदा करती है? क्यों एक हिंदू को रक्षा के लिए तलवार की जरूरत है आज के समय? सुचारिता जी, तलवार रखना, शस्त्र रखना यदि गुनाह है तो सारे शस्त्रों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएं। आत्मरक्षा के लिए आदिकाल से लेकर आज तक हर जगह सुरक्षा की व्यवस्था है। किसी भी देश की कानून व्यवस्था, किसी भी देश का लॉ एंड ऑर्डर, वो बिना बल के ठीक नहीं रह सकता है। तो अगर कोई आत्मरक्षा के लिए यदि शस्त्र रखता है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह तब होता है जब वो किसी दूसरे पर उससे हमला करता है। हिंसा और अहिंसा दोनों के बीच में बड़ी थिन लाइन है। आपका जो ये पॉइंट है, ये जो सवाल है कि कट्टरता कौन फैला रहा है, हाँ। तो कट्टरता ये शस्त्र वाले नहीं फैला रहे हैं, ये तो आत्मरक्षा के लिए कह रहे हैं ना। अगर ये किसी को गाली दें, किसी के खिलाफ मोर्चा निकालें, किसी के खिलाफ हमला करें, किसी के घर पे हमला करें, तो मैं इनका समर्थन नहीं करूँगा। लेकिन अगर आत्मरक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति शस्त्र रखता है या शस्त्र का लाइसेंस लेता है तो कौन सा गुनाह है? और जहाँ तक सवाल है कट्टरता कौन फैला रहा है, तो देश की आज़ादी के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कट्टरता इस देश को परोसी, तो कुछ जिन्ना की औलादें हैं जो आज भी कट्टरता फैलाने का काम कर रही हैं। जब आप ये कहते हैं कि जिन्ना की औलादें हैं,
तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को जो यहाँ बैठे। मैं किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसको साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, वीर सावरकर और एक गॉडसे, ये सारे एक विचारधाराओं के नाम हैं। ये व्यक्ति नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या हो गई, महात्मा गांधी का जिस्म 30 जनवरी को छलनी कर दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी आज भी जिंदा है। जिस तरह महात्मा गांधी आज भी जिंदा है, उसी तरह गॉडसे भी जिंदा है और मोहम्मद अली जिन्ना भी जिंदा है। तो ये देश के लिए खतरनाक है। तो कट्टरता कोई व्यक्ति नहीं फैला रहा है, कट्टरता ये विचारधारा फैला रही है। जो विचारधारा की बात आचार्य जी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के पास जाऊं उससे पहले रजा साहब आप बताइए, उन्होंने कहा कि एक सोच है। अब वो सोच वही है जो कई नए मौलाना सामने आते हैं या उन्हें सामने लाया जा रहा है, जो ये कह देते हैं कि संविधान से बड़ा शरिया है और हम लोग गलत कर रहे थे जब हम सेक्युलरिज्म में विश्वास कर रहे थे। तो क्या आचार्य जी सही नहीं कह रहे हैं? ये कट्टर सोच नहीं है क्या? शारदा जी, सबसे पहले तो हम आपके देशवासियों को, अपने प्यारे देशवासियों को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम दुआ करते हैं कि मालिक आने वाला साल, आने वाले जितने साल हैं हमारे मुल्क के लिए खूबसूरत रहें, हमारे मुल्क में शांति बनी रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे। और जिस तरह से कहा जा रहा है विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मालिक करे कि 2026 में हम विश्व गुरु बन जाएं। अब आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है शस्त्र के ताल्लुक से। तो फिर मुझे लग रहा है कि देश में जो पुलिस स्टेशन हैं, अदालतें हैं, ये सब बंद कर देना चाहिए। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब घर घर प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, वो प्रभु श्री राम जो शबरी के झूठे भेड़ खाते हैं और गरीबों को गले लगाते हैं, उनका नाम लेकर के जब तलवारें बांटी जाएंगी तो कट्टरता फैलेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ जो लोग ये बात करते हैं कि साहब वो शरीयत से चलेगा कि समय, ये सवाल ही गलत है। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा और जिनकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से चलाएं, लेकिन हिंदुस्तान पर शरीयत थोपने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुल्क संविधान से चलेगा और चलता आ रहा है। ये नए नए जो मुर्गे आते हैं उनको प्रमोट करके लड़ाया जाता है, फिर वो प्लानिंग की जाती है उसके लिए, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हमारा संविधान बहुत अच्छा संविधान है, हमें अपने संविधान पर भरोसा है। दूसरी चीज़, आचार्य जी ने 4 नाम लिए, एक जिन्ना का नाम लिया, एक गॉडसे का नाम लिया, और आचार्य जी ने जानबूझ करके बोला या धोखे से निकल के सावरकर का नाम लिया। आप पूछिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब सावरकर जी का नाम ले रहे हैं और दूसरा नाम गांधी का लिया। देखिए, गांधी जी जिंदा हैं और रोज मारे जा रहे हैं गांधी जी। उन्होंने जो विचारधारा पेश की है कि आखिरी लफ्ज उनके हे राम था, ये गांधी का देश है। जो गोली खाने के बाद प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है, उनके नाम पर क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या ये कट्टरता नहीं है? सवाल नहीं, आचार्य जी, सवाल वही है कि इस कट्टरता का समाधान क्या है? आचार्य जी, उन्होंने सवाल उठा दिया कि प्रभु श्री राम का नाम लेकर तलवारें रखते हैं और आप उसे सही ठहरा रहे हैं, ये कैसे सही होगा? देखिए, बंबई पे हमला हुआ, प्रभु श्री राम का नाम लेके हुआ। पार्लियामेंट पे हमला हुआ, प्रभु श्री राम का नाम लेके हुआ। कश्मीर के अंदर बेगुनाह निर्दोष लोगों को हंसते खेलते हुए गोलियों से उड़ाया गया। उनसे पूछा गया तुम्हारा धर्म क्या है? वो प्रभु श्री राम की सेना थी क्या? है? अभी तमाम इजराइल के अंदर जो हमला हुआ, उसके बाद फ़लस्तीन को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने अटैक किया, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? तो सवाल इस बात का है कि अगर आप धर्म का नाम लेकर के, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता इस बात का कि कोई जय श्री राम बोले और किसी निर्दोष की गर्दन काट दे, लेकिन कोई नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर लेकर के बेगुनाह का खून बहाए, तो क्या इसकी इजाज़त इस्लाम देता है? नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, जिस तरह
की चीज़ें हो रही हैं। अभी एक सिरफरा विधायक वेस्ट बंगाल के अंदर वो कहता मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे भाई, मस्जिद से ऐतराज नहीं है। भारत एक स्वतंत्र देश है। भारत के अंदर कितनी मस्जिदें हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो भी विधायक है, अगर वह मस्जिद बनाना चाहता है, वो अशफाकुल्ला खां के नाम पे मस्जिद बनाए, APJ कलाम के नाम पे मस्जिद बना दे। मैं कह रहा हूँ मौलाना आज़ाद के नाम पे मस्जिद बनाए, गरीब नवाज के नाम पे मस्जिद बनाए। मैं अपनी निजी पूंजी में से मैं उसे दान देने को तैयार हूँ। लेकिन बाबर एक लुटेरा था भाई, चंगेज़ खां लुटेरा था, तैमूर लंग एक लुटेरा था। बाबर ने मंदिरों को तोड़ा, और बाबर ने जो मंदिरों को तोड़ा, आप बाबर के नाम पे अगर मस्जिद तामीर करने की बात करेंगे तो हिंदुओं की आस्था को ठेस लगेगी, रिएक्शन का रिएक्शन होगा। एक सेकंड, इसको पूरा करने दीजिएगा। मैं मौलाना अंसार राजा साहब से कहना चाहता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, और बहुत इन्होंने अच्छी बात कही है, भगवान श्री राम के बारे में जो बातें कही बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ हुमायूं कबीर के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं? आचार्य जी, मैं आपको यहाँ शुरुआत हो रही है। जब हम, आप करिएगा छोटी छोटी बातों पर, गरीब आदमियों के ऊपर अगर कोई मंदिर चला जाए उसको फतवा जारी हो जाता है। हाँ। मैं तमाम मौलाना कराम, तमाम उलमा कराम से, तमाम मुफ्ती कराम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे विधायकों के खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। मैं आचार्य जी आपको इसीलिए रोक रही थी क्योंकि यही हमारा राउंड 2 है। जरा चला दीजिए इसे। ये बाबरी, नई बाबरी भूल है या कबूल है? क्योंकि ये जो नई बाबरी बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल में, इसे लेकर एक तनाव है। अब मैं सबसे पहले, आचार्य जी इसी पर बात कर रहे थे, लेकिन मैं जरा तस्वीरें दिखा देती हूँ। तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरह भीड़ है वहां पर। बहुत लाखों की संख्या में वहां पर नींव रखी गई है। कहा जा रहा है 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी ये नई बाबरी। लोग पत्थर जुटा रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं। ये सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। अब इसे लेकर भी एक उबाल है, इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक बार जरा पहले अपने दर्शकों से पूछना चाहती हूँ, हाथ उठाकर मुझे बताइए कि आप में से कितनों को लगता है ये नहीं बननी चाहिए, ये सौहार्द पर अटैक होगा अगर नई बाबरी बनती है? कितनों को लगता है? नहीं लगता। अच्छा, आपको लगता है नई, और कितनों को लगता है कि नई बाबरी बननी चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? किसी को भी नहीं लगता। मतलब नई बाबरी नहीं बननी चाहिए, ये लोगों नहीं बननी चाहिए। क्यों, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस बात पे कहना चाहूंगी, सबसे पहले NDTV के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं जी। एक और मस्जिद बनाएं आप, हाँ। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप जो नमाज अदा करते हैं अपने घर में अदा करेंगे। हाँ। बंगाल में एक नई बाबरी मस्जिद क्यों, बाबर के नाम पे क्यों? आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कितनी अच्छी बात कही है। हाँ। वो तो लुटेरा था। आपने अगर बनानी है मस्जिद तो उस व्यक्ति के नाम पे बनाए जिसने आपके धार्मिक तरीके से उठाया हो, आपका पतन ना किया हो। हाँ। बाबर ने तो इस्लाम का ही पतन कर दिया। ये मेरे हाथ में एक अखबार है, अगर आपका हाँ। कैमरा चाहे तो जूम करके दिखा सकता है। ठीक है। और ये अखबार है पश्चिम बंगाल का। मैं आपको डेट बता देता हूँ, आप चाहें तो इसको दिखवा सकती हैं। ये 5 दिसंबर का है। ठीक है। और इसकी हेडलाइन है, ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला, चौतरफा दबाव और मौलाना अंसार रजा के कहने के बाद। ये पश्चिम बंगाल के अखबार की खबर है। सबसे पहले मैंने कहा था, ममता बनर्जी जी ये जालिम दंगा कराना चाहता है। हम हिंदुस्तान में आबर डाबर बाबर के नाम से कुछ नहीं चाहते। मस्जिद बने हमारे नबी के नाम से बने, इमाम हुसैन के नाम से बने। हमें मस्जिद से एतराज़ नहीं है, बाबर से एतराज़ हर मुसलमान को है। और मैं खुदा के वास्ते आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देशवासियों, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हमें बाबर से मत जोड़ो, हमें हुमायूं से मत जोड़ो, हमें तैमूर लंग से मत जोड़ो। हमारा कोई लेना देना नहीं आबर डाबर बाबर से। हम नहीं चाहते हमारे मुल्क में कुछ बाबर के नाम पे बने। लेकिन ये बहुत प्लानिंग के साथ, देखिए आप लोग क्या करते हो कि ऊपर ऊपर की खबरें उठा लेते हो। पर रजा साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं ना जो अपने आप को जोड़ते होंगे या नहीं जोड़ते हैं, या आज का मुसलमान नहीं जोड़ता है अपने आप को बाबर से। मैं आपसे पूछूंगी, फिर मैं यहाँ और दर्शकों से भी पूछूंगी, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? ना, मुझे तो आज तक कोई आदमी नहीं मिला कि साहब मैं बाबर के वंशज हूँ। ठीक है, बाबर मुझे तो नहीं मिला। ठीक है, मैं एक बार जरा यहाँ से पूछती हूँ, आपको लगता है कि क्या आज का मुसलमान अपने आप को बाबर से जोड़ता है? एक बार माइक दीजिए जरा, मैं पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है? हाँ, देखिए, मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले तो हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, तो उसमें हमें लगना चाहिए कि बाबर से जोड़ना है या किससे। हमारा एक जो जिस नाम पे हम चलते हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद है, तो हमें उसके नाम से ही जुड़ना चाहिए। हमें ये बाबर और इस तरह के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है।
और दूसरी बात एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूँ, जब ये हमारे प्रमोद कृष्ण जी ने कहा कि शस्त्र रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसका यूज़ करना वो गलत है। मगर एक बात बताओ, जो रोड पे सामान बेच रहा है वो क्रिश्चियन का सामान बेच रहा है, हम देश में जिस तरह हम रहते हैं सब मिलकर, तो उसको क्यों मारा जा रहा है? क्यों टोपी वाले से सामान खरीदा नहीं जाता? क्यों इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं? ये देश में नफरत नहीं तो क्या फैला रहे हैं? तो इस चीज़ को भी आप बताएं तो जनता इससे वंचित रहेगी। ठीक है, ये बड़ा इन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कट्टरता अगर फैल रही है तो वो इस वजह से भी फैल रही है आचार्य जी, कि एक भेदभाव हो गया है समाज में कि मुसलमान से चीजें नहीं खरीदनी है। क्रिसमस की जो तस्वीरें आई हैं, क्रिसमस में भी वहां पर जो एक तस्वीर जरा चलाइए, क्रिसमस में वहां चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करा गया। अब इसकी जरूरत क्या थी? हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आप चर्च के आगे क्रिसमस के दिन करेंगे तो क्या उससे सवाल उठेंगे आचार्य जी? और देखिए, पहले तो मौलाना अंसार रजा साहब ने जो बात कही कि उन्होंने बाबरी के नाम पर, बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने का विरोध किया, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला था और उनका अच्छा बयान था। लेकिन इस मुल्क में मौलाना अंसार रजा साहब की तरह सोच रखने वाले और उस सोच की अभिव्यक्ति करने वाले, उसको बयां करने वाले कितने लोग हैं, कितने मौलाना हैं? बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। तो मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के बाकी उलमा कराम और जितने भी धर्मगुरु हैं, रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनको भी मौलाना अंसार रजा साहब को फॉलो करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि किसने क्या किया, सवाल है कि क्यों किया। सही बात। ये बहुत बड़ी बात है कि हर आदमी कहता, देखिए अगर आप इस्लाम के हवाले से बात करें तो उसमें तो कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, भाई आपका दीन आपको, हमारा दीन हमें ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ हम हिंदू धर्म के हिसाब से देखते हैं अगर आप, तो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब हर जगह परमात्मा है, और अगर राम हिंदुओं के हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, अगर राम सिर्फ हिंदुओं के होते तो उन्हें मर्यादा हिंदू कहा जाता, सही, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इसका मतलब है पुरुषों में सबसे उत्तम, यानी सबसे बेहतर इंसान की शक्ल में अगर कोई आए तो राम आए, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब थोड़ा सा उधर जाइएगा, पैगंबर इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद को अगर वो सिर्फ मुसलमानों के लिए आए थे तो उन्हें रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, उन्हें रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, यानी कि मुसलमानों पर रहमत करने वाले नहीं हैं, रहमतुल आलमीन कहा गया। अब दिक्कत ये पैदा हो रही है कि कुछ लोग हैं जो पैगंबर के नाम पर हैं, नाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ठीक है, लेकिन रसूल ने तो पैगंबर की ज़िंदगी में उन पर जब हमला हुआ तो उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। ताइफ की एक जंग में उनको लहूलुहान कर दिया गया। फिर उनके तमाम लोगों ने कहा कि इनके लिए बद्दुआ कर दीजिएगा। पैगंबर ने फरमाया कि नहीं, मैं दुआ के लिए पैदा हुआ हूँ, बद्दुआ के लिए नहीं। अब जो पैगंबर अपने ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ बद्दुआ नहीं करते हैं, उनका नाम लेकर के आप कहते हैं कि आप कौन हैं, पैंट उतारिए, कत्ल कर दीजिएगा। तो सवाल इसका है सुचारिता कि ये जो ताकतें हैं ये कौन है, ये बड़ी बात है, ठीक है। और मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा कि धर्म नफरत पैदा कर रहा है, धर्म नहीं पैदा कर रहा, धर्म के नाम पे नफरत पैदा की जा रही है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आज आपके चैनल पे, इसके अंदर कुछ मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। यदि इस देश की सियासत इसी ढर्रे पे चलती रही कि जो सच है उससे मुंह मोड़ लो, जो झूठ है उससे परोसो, तो ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए सवाल एक शो का नहीं है, सवाल एक टेलीविज़न डिबेट का नहीं है, सवाल एक टेलीविज़न डिस्कशन का नहीं है, सवाल एक कम्युनिटी का नहीं है, सवाल इस मुल्क का है। अगर ये देश रहेगा तभी हम सब रहेंगे। जो बात आपने कही है, मैं जरा एक बार एक और पोल करती हूँ, हाथ उठाकर बताइए, आप लोगों को लगता है इस देश में सियासी पार्टियां नफरत फैलाने का काम करती हैं? बहुत हद तक पक्का कर रही है,
हाथ उठाइए जिनको लगता है, जरा ऊपर उठाइए, ऐसे दिख नहीं रहा है, देखिए। अच्छा देखिए, काफी ऐसा लोगों है, को लगता है, आचार्य जी आपसे थोड़े सहमत हैं लोग कि उन्हें लग रहा है सियासी पार्टियां कर रही हैं ये काम। हाँ। वो कोई हाथ उठाए ना उठाए, पूरी दुनिया जानती है कि सियासत जिस दिन चाहेगी नफरत उसी दिन खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल तय है। हाँ। जिस दिन नहीं, तो सियासी पार्टियां चाहेंगी। आपका मतलब ये है कि लोगों के दिलों में ये नफरत नहीं है, सुनिए, इसे बढ़ावा दे रही है मैं सियासी बताता पार्टियां। हूं, देखिए आचार्य जी ने बड़ी खूबसूरती से जो सवाल आपका था उसका जवाब नहीं दिया आचार्य जी ने। तो आचार्य जी से बोलिए। इसीलिए कहते आपके हैं कि बगल में बैठ- आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का कद इसीलिए बड़ा माना जाता है कि आचार्य जी को पता है कि किस जगह पर क्या टर्न लेना है। हाँ। देखिए आपने हाँ, इसीलिए आचार्य है, इसीलिए आचार्य जी ने क्या कहा, आपने तस्वीर दिखाई कि हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ा गया, चर्च के सामने। गुरुजी ने टच नहीं किया उस मैटर को। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, गुरुजी ने टच नहीं किया। मैं ये कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, माननीय मोहतरम मोदी साहब से, कि मोदी साहब 2-4 हज़ार मंदिर और बनवा दीजिए, बनना चाहिए इस मुल्क में, ताकि ये जो चर्च के सामने, मस्जिद के सामने, मज़ारों के सामने बेचारे जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते रहते, उन्हें एक जगह मिले। दूसरी चीज़ देखिए सुचारिता जी, हमारा मुल्क इस वक्त पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का ज़माना है। आज अगर आप चर्च के सामने, चलो हम मुसलमान तो भोले भाले लोग हैं, आपने मंदिर मस्जिद के सामने नारे लगा दिए, कोई बात नहीं, हमने आचार्य जी से शिकायत कर दी, प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी, कानून से शिकायत कर दी, कुछ ना कुछ हुआ। आपने चर्च के सामने जो किया है, आपको पता है इस मुल्क में चर्च वालों के कितने मुल्क हैं, और पूरी हिंदुस्तान के हिंदू भाई हमारे कितनी पूरी दुनिया में रहते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? रजा साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर वो चंद लोग जो ये कर रहे हैं, क्या उससे सारे हिंदू परिभाषित होते हैं? सवाल ये है, सवाल ये। अब ताली आपके लिए इसलिए बजती है। एक मिनट, ना, सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि यहाँ मेरे साथ जो लोग ये हैं, बात आपने उस दिन क्यों नहीं कही जब सिर्फ 4 मुसलमानों की वजह से पूरी कौम को लपेटा गया? क्यों आपने ये बात नहीं कही? किन की वजह से? जो चंद मुसलमान अगर कट्टरपंथ करते हैं, तो आपने पूरे मुसलमानों को क्यों लपेटा? पूरा हिंदुस्तान का मीडिया पूरे मुसलमानों को दुश्मन बना दिया, हिंदुओं का। क्यों आपने बात नहीं की उस दिन? आपने 4 हिंदुओं की बात कह के आपने पल्ला निकाल लिया। रजा साहब, मैंने ये जो तस्वीर दिखाई, उसी तरह से जब मैंने दूसरी तस्वीर दिखाई है, आपके सामने ही कुछ लोग बाबरी बना रहे हैं और यहाँ बैठे लोग बोल रहे हैं नहीं होनी चाहिए। इसमें मुसलमान लोग भी, आप भी कह रहे हैं, तो फिर क्या एक हुमायूं कबीर परिभाषित करेगा देश के मुसलमानों को? वही तो पूछ रही हूँ, इसीलिए कट्टरता की डिबेट आज हो रही है, इसीलिए इस पर बात हो रही है। हमारा मुल्क संविधान से चलता है। हाँ। हम 140 करोड़ लोग प्रभु श्री राम का एहतराम करते हैं। किसी को भी हक नहीं बनता कि किसी के आराध्य पर गलत टिप्पणी करे, किसी का हक नहीं बनता। हमारे यहाँ 4 पीठें हैं बड़ी हिंदुस्तान में, 4 शंकराचार्य हैं, है ना? बाबरी इसका राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, कहाँ है वो 4? उद्घाटन हुआ, कहाँ है वो 4? ध्वजारोहण हुआ, कहाँ है वो 4? आप बेमतलब नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत क्यों है? कभी आपने राहुल गांधी को टोका कि मुल्क के बाहर जाकर के इस मुल्क की बदनामी क्यों करते हैं? कभी आपने एक स्टेटमेंट दिया? आप नरेंद्र मोदी की मोहब्बत को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे बाहें फैला के इस देश के वजीर आजम का इस्तेमाल करिएगा। ऐसा है जब वो अपना दिल बड़ा कर रहे हैं। नहीं, बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य। मैं उसको आगे करता हूं। हाँ, मैं जवाब लूंगा। मैं कहना चाहता हूं आज ये फैसला हो जाए। आज जो है नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी अगर ये कहा हो कि मेरी स्कीम मुसलमानों के लिए नहीं, इस देश के एक सेकंड पूरा कर लें, ये कोई बहस नहीं होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन हो रहा है। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये कहा हो कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं, उनको रिप्रेजेंट करता हूं। तो प्रश्न ये पैदा होता 11 साल के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अगर वो आपको अगर वो क्या प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे वो बधाई नहीं देते?
क्या ईद पे बधाई नहीं देते? प्रधानमंत्री खुद अपने ट्विटर से बधाई देते हैं। क्या वो पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मजहब को मानने वाले सबका गले नहीं लगाते? तो जब वो बाहें फैला रहे हैं तो एक बार देश के प्रधानमंत्री का उस तरह से इस्तकबाल करना क्या चाहिए बात। जिस तरह से मुल्क के वजीर आजम का दुनिया में इस्तकबाल होता है। आज अरब मोदी मोदी कर रहा है और ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है देश का, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हो सकता है मुझ पे हमला हो, पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर है इस देश का जिसके साथ अमेरिका भी खड़ा, रूस भी खड़ा, जिसके साथ अरब भी खड़ा, इजराइल भी खड़ा। आचार्य जी ने एक बहुत खूबसूरती से इरशाद फरमाया हाँ। कि बाहें फैला करके मोदी को गले लगाना चाहिए। ये मुझ पे हमला क्यों कर ये रहे हैं आज? अब ये आप उन्हीं से पूछिए, आपके बगल में बैठे हैं आप। सुनिए, एक शेर पढ़ता हूँ। हाँ। इरशाद। यार बाजार में किस्मत की कहाँ चलती है, यार बाजार में किस्मत की कहाँ चलती है, उसकी चलती है दुकान जिसकी जबान चलती है। देखिए, एक मिनट। एक सेकंड, नहीं अब जी, रुकना जी। पड़ेगा। सुचारिता जी, मैं भी अपनी ये गजल का एक शेर अरे इरशाद करना चाहता बोलिए, हूँ, बोलिए। पेश करना चाहता जी जी इरशाद। हूँ हैं? बोलिए कि ना। वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत है। इस देश में वंदे मातरम पर हंगामा क्यों है? जब देश को सलाम कर रहे हैं, माँ को सलाम कर रहे हैं, तो उस पर हंगामा क्यों है? मैं एक बार जरा एक तस्वीर भदोही से जो आई है वो दिखाना चाहती हूँ, और क्यों दिखाना चाहती हूँ वो आपको बाद में बताऊंगी। वंदे मातरम, अब इसके आगे अगर इस पर भी विवाद होगा तो कट्टरता वाला सवाल नहीं उठेगा क्या रजा साहब? क्यों नहीं वंदे मातरम की पहले हम वो बयान सुन ले, फिर हम उसका जवाब देते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं बयान भी सुनाऊंगी। वंदे मातरम आपके पीछे स्क्रीन पर चल रहा है, लेकिन इसी के साथ भदोही से जो तस्वीरें आई, भदोही में सर तन से जुदा का जो नारा लगा, जरा सुनाइए इसे। अब ये तस्वीरें आती हैं, अब पूछा ये जा रहा है कि अगर वंदे मातरम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सर तन से जुदा बोल सकते हैं। ये किस तरह की सोच है जो कहती है कि सर तन से जुदा बोलिए, ये सवाल आना वंदे चाहिए। मातरम मत बोलिए। ये सवाल आना और मैं एक चीज जरूर बोलूंगी यहाँ पर कि वंदे मातरम को लेकर, सर तन से जुदा को लेकर, तो कोर्ट ने टिप्पणी की, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि अगर आप सर तन से जुदा कहते हैं तो आप एक तरह से शासन को चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे बताइए अंसार रज़ा, आप क्यों नहीं बोलेंगे वंदे मातरम और सर तन से जुदा झट से बोलेंगे? पहली बात तो मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, हाँ प्लीज। और ये बात अपनी स्पीचों में बहुत सारे चैनलों पर मैं बोल चुका हूं कि इस नारे का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। यस, इस नारे को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जिस नबी ने ये कहा हो, हमारे यहाँ नमाज पढ़ी जाती है और नमाज से पहले वजू बनाया जाता है। वजू का मतलब हाथ पैर धोए जाते हैं। हाँ। मेरे नबी ने कहा है कि वजू जैसे अहम रुकन में फजूल पानी मत बहाओ, किसी दूसरे के काम आएगा। वो इस्लाम किसी के गर्दन काटने का परमिशन देगा? तो फिर हर जगह ये नारेबाजी, सुनिए, हर जगह ये दूसरी नारेबाजी चीज भीड़ में चल रही है। हमारे नबी ने फरमाया हरे भरे पेड़ मत काटो, किसी को साया के काम आएंगे। जो नबी पेड़ काटने का परमिशन नहीं देता, उसके नाम पे ये नारे लगाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, जो इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। अब आपने वंदे मातरम की एक बात कही, सुनिए। वंदे मातरम पूरा मुल्क बोल रहा है। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम का मतलब होता है हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, यही मतलब होता है। एक मिनट सुन लीजिए। माँ को सलाम करते, ना 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 ना, वंदे का मतलब सलाम नहीं है। अगर वंदे का मतलब सलाम नहीं। आप अपनी रिसर्च टीम से कहिए, नहीं उसको सर्च सुनिए करें। मेरी बात, सुनिए, माँ को सलाम करना। ना 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 ना, ना, आप गलत ट्रैक पे ले जा रही हैं डिबेट को। अगर आप अपने देश को माँ का रूप आप देखते हैं, इतना आपकी ऑडियंस बैठी, गूगल कीजिए आप लोग, आप वंदे का अगर मतलब माँ क्या को होता सलाम है? करते वंदे हैं, मातरम, माँ की हम पूजा करते हैं। दूसरी चीज, अगर आप वंदे मातरम पे डिबेट कर रही हैं तो किसी भाजपा के बड़े प्रवक्ता को हिंदू बुलाइएगा। के लिए सुनिए, पूजा है, अरे सुनिए मुसलमान ना। के लिए सलाम है, इसे अरे इस तरह सुन- देख लीजिए। अरे आप सुचारिता, क्यों नहीं अपनी माँ को सलाम कर सकते? अरे मुझे ये सुचारिता विवाद जी, ही सुन तो समझ नहीं लीजिए आता। मुझे। हाँ। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, हाँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता रहूंगा। लेकिन किसी बीजेपी के बड़े प्रवक्ता से पूछिएगा, चर्ब जबान से नहीं, कि आपने राज्यसभा की टीवी पर फिर ये नोटिस जारी क्यों करवाया कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा, जय हिंद नहीं बोला जाएगा, जब आप पार्लियामेंट में पाबंदी लगा सकते और हमारी गर्दन पे छुरी रख के कह रहे हो वंदे मातरम बोलो? क्यों भाई? एक जगह कायम रहो ना।
आपने क्यों पाबंदी लगाई लोकसभा में बोलने के लिए? ये डबल ज्ञान है देश के 140 करोड़ हिंदुओं के लिए, 140 देशवासियों के लिए। वहाँ इतना थैंक डबल यू ज्ञान पर भी रोक है, वहाँ थैंक यू पर भी रोक है। क्यों? वही बोल Thank रही you में हूँ, क्या है? वही शुक्रिया। बोल रही हूँ। इसमें भी पाबंदी नहीं, अगर अब आपकी बात मैंने मान ली, ये बात बिल्कुल सही मानना है। पड़ेगी नहीं आपको। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। इसे लेकर बीजेपी तो सवाल होते हैं, लेकिन सवाल नहीं, आज सवाल आप नहीं और करते आप आचार्य लोग जी ना। है। मेरा सिर्फ मानना ये है कि एक भारतीय के लिए वहां पर एक रूल बुक है, उसमें उन्होंने कहा, उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अगर एक भारतीय वंदे मातरम कह देगा और नहीं कहेगा, तो क्या वो कट्टरता वाली सोच नहीं आएगी? नहीं इसमें? आएगी। आचार्य जी नहीं आएगी। नहीं, क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी। माँ को सलाम करने में क्या मैं दिक्कत? सलाम की बात है, मैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहा हूं, अपने भारत को सलाम कर रहा हूं मैं। और सुनिए, हम सुचारिता जी इस मुल्क की जमीन मौलाना पर सजदा अबुल करते हैं। कलाम आजाद इस मुल्क की अगर वंदे मातरम बोल सकते मौलाना थे, तो आप आजाद- क्यों नहीं बोल सकते मौलाना हैं? आजाद लीडर हो सकते हैं, पैगंबर नहीं। सुनिए मेरी बात को आप। मेरा सवाल ये मौलाना है, आजाद लीडर हो मुसलमान सकते हैं, पैगंबर स्वतंत्रता नहीं। सेनानी मौलाना आजाद से अगर- शरीयत नहीं सीखेंगे, हम सियासत सीखेंगे। सुनिए मेरी बात, मैं अपने हिंदुस्तान की सरजमीन पर सजदा करता हूं, सरजमीन को सजदा नहीं करता। इसको समझ लीजिएगा। देखिए, मैं वही और पूछ रही हूं। मरने के बाद भी इसी जमीन में रहूंगा। तो जो दुनिया जो बहुत खराब है, गैर शायद मुसलमान है, इसीलिए जो गैर दुनिया मुसलमान बहुत है। खराब है, शायद इसीलिए आचार्य जो अच्छे लोग आए वो जल्दी चले गए और पैदा यहीं हुआ हूँ, मरूंगा यहीं पे मैं। वो और लोग थे जो कराची चले इसका गए। मतलब ये नहीं है कि आपकी भारतीयता पर सवाल है, लेकिन जो गैर उसी पे मुसलमान सवाल हो है रहा है। वो सवाल पूछेगा। एक मिनट आचार्य जी, वंदे मातरम क्यों नहीं? आज अंसार रजा साहब ने अच्छा कहा कि भाई सरतंसे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए इस्लाम में, लेकिन वंदे मातरम नहीं होगा, ये क्यों? मैं एक आ रही हूँ, एक बार आचार्य जी। देखिए सुचारिता जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हो रही है, लेकिन थोड़ी बेईमानी से हो रही है। अब सवाल है, मौलाना अंसार रजा साहब ने हाँ, पैगंबर इस्लाम का हवाला दिया, तो जो पैगंबर इस्लाम या जो इस्लाम माँ के कदमों में जन्नत बताता है, वो मादरे वतन की वंदना करने के खिलाफ कैसे हो सकता है? वो मादरे वतन की तौहीन की इजाज़त कैसे दे सकता है? नंबर एक। और एक बात और बहुत साफ तौर से कह दूं, हिंदू तो वंदे मातरम बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। मौलाना तो 5 वक्त मातृभूमि पे माथा रगड़ के उसका सजदा करते हैं। और सुनो, इससे बड़ा वंदे मातरम हो ही नहीं सकता। हम तो बोलते हैं, लेकिन आप तो मातृभूमि को सच में नमन करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, और आप करते भी हैं। और आप डिबेट तो खत्म हो गई है। सुनिए, सुचारिता जी। आप, मैं मानता हूं इस बात को, और ये बात कहनी चाहिए कि भाई जिस मातृभूमि में हम पैदा हुए, जो हमारी जननी है, इस्लाम कहता है जो सबसे बड़ा, देखिए नमाज, ज़कात, खैरात, रोज़ा सब आप रखते हैं, क्योंकि एक अच्छा मुसलमान जो है, जो जितने भी वो अपनी ज़िंदगी में गलतियां की हैं उनकी माफ़ी के लिए भी रमज़ान का महीना आता है, पवित्र महीना आता है, और ये सब काम होता है। क्यों? क्योंकि वो जन्नत का हकदार बनेगा, और उस जन्नत को माँ के कदमों में बता रहे हैं। और ये बताया गया, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इस बात को काटे। तो जब माँ के कदमों में जन्नत है, तो यार माँ तो सबसे बड़ी हो गई। उसको नहीं देखा हमने कभी, इसकी ज़रूरत क्या होगी? ऐ माँ तेरी सूरत से बड़ी भगवान की सूरत क्या होगी? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहस जो है अगर ओपन होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे साहब इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये वो लोग हैं जो सच पे पर्दा डालना चाहते हैं। लेकिन आज हजरत मौलाना अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। मैं खुले दिल से, तहे दिल से इनके लिए इनको दावत देता हूँ। हाँ। और मैं कहता हूँ कि इस बहस को पूरे मुल्क के कोने कोने में चलाएं, और मैं भी आऊँगा, आप भी आइए, क्योंकि जब आग लगी है तो इसे बुझाने का काम कोई और नहीं करेगा, हमें और आपको ही करना। साहब दावत कबूल है? हमें आप बिल्कुल कबूल कबूल है। दावत? बिल्कुल दावत मैं कबूल चाहता है, हूं कि हमारे इस मुल्क दर्शकों में को भी बुलाइएगा। बहस होनी चाहिए। सवाल है पूरे एक समाज को लेके, एक देश को लेके। हाँ। और अंसार रजा साहब बार बार भाजपा पे अटैक करते हैं और मोदी पे अटैक करते हैं। ये मेरी समझ से बाहर उनका है। टारगेट क्लियर मोदी है? हमारे मतलब देश के उनका प्रधानमंत्री टारगेट क्लियर है क्या? मैंने आज तक कभी मोदी जी के बारे में कोई गलत जुमला नहीं बोला। आज तक उन्हीं नहीं की बोला, बातें आज बोला। दोहराई। मुझे तो- उन्हीं की बातें अच्छा, दोहराई मैं अब मेरा देश के प्रधानमंत्री है मेरे। मेरा आखिरी राउंड है, उस पर जा रही हूँ। घुसपैठ पर आर पार। अब जो घुसपैठिए हैं देश में, उन पर अगर कार्रवाई होगी तो उस पर क्या एक बंटवारा हो रहा है,
ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से देश में कट्टरता बढ़ा रहा है। क्या घुसपैठियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए, हाथ खड़ा करिए। घुसपैठियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? अब ये देखिए, सब लोग, आपने दोनों हाथ खड़े कर लिए, सब लोग कह रहे हैं घुसपैठियों पर कार्रवाई। ये जो तस्वीरें आती रहती हैं, ये उसकी तस्वीरें चला रही हैं। घुसपैठियों पर मतलब चेकिंग हो रही है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट कार्रवाई है। अब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसके साथ साथ ये भी चल रहा है। लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं देश के लोग, कई ऐसे नेता हैं आचार्य जी जो ये कहने लगते हैं ये मुसलमानों पर कार्रवाई है? नहीं है ये। देखिए, इस देश के अंदर, इस देश की आज़ादी के बाद, इस देश की आज़ादी से पहले ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। हाँ, ये हकीकत है। हमें बहुत अफसोस होता है ये कहते हो, लेकिन ये देश 1000 साल तक, 1000 साल तक, जिसमें लगभग 800 साल मुगलों की गुलामी और 200 साल के करीब अंग्रेजों की गुलामी। ये इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे, तैमूर लंग बहुत बहादुर था। इस देश में कुछ गद्दार मौजूद थे जिन्होंने इस देश की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। जिस समय इस देश पे हमले हुए तो इसी देश के कुछ लोग थे। आज भी अगर कोई फैसला इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन होता है, अब मुझे बताइए, कश्मीर से 370 को हटाने का फैसला हुआ, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, गुजरात का, मुझे एक भी मुसलमान नेता या एक भी मुसलमान बहन भाई नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि आचार्य जी 370 से हमारा कोई लेना देना है, ठीक है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने ऐसा हुआ खड़ा किया कि 370 का जो फैसला ये बदला गया है, 370 को जो हटाया गया है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। और ये कौम पूरी के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इतनी, मैं कह रहा हूँ, इतना इनको हिंदुस्तानी या मुसलमान, हिंदुस्तान पहले या मुसलमान, वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सारे नेता बोलते हैं हम मुसलमान हैं साहब, हम मुसलमानों के हक में। जबकि सच बात यह है कि इस देश के टोटल अपोजिशन के लीडर मुसलमानों को इस देश का दुश्मन सिद्ध करने पे आमादा हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, अयोध्या राम मंदिर का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने सड़क पे आकर विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि हैदराबाद के जनाब आली जो ओवैसी साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि ये फैसला अच्छा नहीं है, मगर इसको हम स्वीकार करते हैं। मगर हिंदुस्तान के तमाम अपोजिशन के लीडरान ने ऐसा मैसेज देना शुरू किया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया। अरे भाई, एक फैसला हो गया है, एक फैसला हो गया। और इस्लाम तो कहता है वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है। बिल्कुल सही। जिस मुल्क में रहते हो, अगर उस मुल्क के नहीं होगे तो किसके होगे? और ये आज सवाल धर्म का नहीं है, सुचारिता, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज सवाल इस भारत का है। ये भारत रहेगा तभी हम रहेंगे, तभी मंदिर रहेगा, तभी मस्जिद रहेगा। भारत नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? फिर घुसपैठियों पर ये आर पार क्यों है? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ। ये घुसपैठियों के लिए मैं एक और बात मुसलमानों पर नहीं है कार्रवाई। आंसर एक सेकंड। घुसपैठिया आए, बाहर से आए, ये हमारे देश के नहीं है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात कह रहा हूँ, ये घुसपैठिए जब आए तो आए क्यों, किसकी शय पे आए, किन्होंने आंखें बंद की? ये हजारों लोग कैसे दिल्ली में बस गए, हजारों लोग कैसे लखनऊ में बस गए, हजारों लोग कैसे बंबई में बस गए? उन अधिकारियों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज अंसार रजा साहब ये बताइए लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है ये कार्रवाई होती है तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये उन्हें बताइए कि ये नहीं है। आज मैं 2-3 सेकंड में बहुत कुछ बताने वाला। बताइए ना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, सांसदों का चुनाव कोई घुसपैठिया नहीं करेगा, भारतीय करेगा। ठीक है। दूसरी चीज, जिनके खिलाफ, जिन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो होनी चाहिए, और कोई भी घुसपैठिया हमारे मुल्क में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए इनको पाल के क्यों रखा हुआ है। नंबर 1, आपने, आचार्य जी ने एक इशारा किया 370 का। सुचारिता जी, आज मैं अपने देश के लोगों से बात करना चाहता हूँ नए साल के मौके पर कि मेरे देशवासियों, अगर वंदे मातरम में से 4 लाइनें हटाई गई हैं तो किस मुसलमान ने कहा था वो हटाओ? अगर
प्रभु श्री राम के शिलान्यास का दावतनामा आता है और अगर सियासी पार्टियां अपने मफाद के लिए वो ठुकरा देती है, किस मुसलमान ने कहा था कि तुम ठुकराओ मत जाओ? किस मुसलमान ने कहा है कि आप अपने भगवान की पूजा मत करो, अपने भगवान के मंदिर मत जाओ? एक मिनट, क्यों मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ा जाता है? हमारा क्या लेना देना है? अगर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अगर नहीं जाते हैं राम मंदिर तो हमारा क्या कसूर है? सही बात। हमारे ऊपर क्यों भाई बिल फाड़ा जाता है कि मुसलमानों की वजह से जा नहीं रहे हैं? नहीं फोड़ा जाता। क्यों? और मैं नहीं चाहती कि फोड़ा जाए। आगे भी चलकर इस तरह की कोई सोच ना हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि एक सोच निकल कर सामने आए। यहाँ पर जब मैंने पूछा कि घुसपैठियों पर कार्रवाई होनी चाहिए तो यहाँ हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, सब कह रहे हैं हाँ, क्योंकि उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं। और मैं ये भी बताऊं, इस प्रक्रिया में बहुत से जो घुसपैठियां हैं, कई ऐसा नहीं है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। वो जो डिटेल सामने आ रही है उससे ये भी पता चलता है। ऐसे में आज नए साल के मौके पर बहुत जरूरी है कि ये आवाजें उठें, ये आवाजें आप लोगों तक पहुंचे जो ये बताएं कि इस देश में कट्टरता की जरूरत नहीं है। इस देश में एक धार्मिक कट्टरता नहीं बल्कि भारत की सोच आगे रहेगी, प्रधानता में रहेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। आचार्य जी का और रजा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। एक चीज ऐड करूंगा जी, लास्ट में, एक चीज ऐड करूंगा बिल्कुल, और ये मैसेज जाना चाहिए पूरे देश में। अंसार रजा साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सारे अच्छे लोग बैठे हैं कि आ जाओ इस फर्क के नज़र को भी मिटा दें। हाँ, आ जाओ इस फर्क के नज़र को भी मिटा दें। दुनिया ये समझती है हम और हैं तुम और। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां अपने लिए भी बचा दीजिए क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। और आचार्य जी और रजा साहब यहाँ आए हैं आज ये सोच का खंडन करने कि एक कोई भी धर्म कट्टरता सिखाता है, नहीं दिखाता। हर व्यक्ति भारतीयता की बात करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।